हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनियन। आज हम अनियन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले जो अनियन है उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियम सैपा। देन कॉमन नेम होता है अनियन एंड फैमिली एलिगेसी। देन ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। जो अनियन है वो ओरिजिनेट हुआ है सेंट्रल एशिया से। इट इज़ कल्टिवेटेड इन मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, तुर्की एक्सेट्रा। इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में किया जाता है, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, तुर्की एक्सेट्रा। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका जो कल्टीवेशन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है अनियन की। देन इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स लाइक एमपी, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। अनियन इज़ अ पॉपुलर वेजिटेबल ग्रोन फॉर इट्स पंजेंट बल्ब एंड फ्लेवर्ड लीव्स। जो अनियन है उसकी जो मेनली ग्रोथ की जाती है, जो मेनली कल्टीवेशन की जाती है वो इसके पंजेंट बल्ब और फ्लेवर्ड लीव्स के लिए किया जाता है। ठीक है, जो इसकी लाइफ साइकिल है वो 2 साल में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन होती है। ठीक है, द ग्रीन लीव्स अबव अनियन बल्ब्स आर होलो। जो ग्रीन लीव्स होते हैं अबव अनियन बल्ब के ऊपर जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो होलो होते हैं। ठीक है, स्टेम रिड्यूस्ड होती है। रूट सिस्टम इसमें फाइब्रस होता है और फ्रूट इसमें कैप्सूल टाइप का होता है। एडिबल पार्ट इसमें क्या होता है, बल्ब और लीव्स दोनों होते हैं। इसका एडिबल पार्ट बल्ब और लीव दोनों हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है आप बुक से देख सकते हैं। बुक में इसका डायग्राम है या आप गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन इसकी कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सोइल किस तरीके की चाहिए अनियन को ग्रो करवाने के लिए। अनियन थ्राइव्स इन अ वेल ड्रेन्ड लूमी सोइल। इसे लूमी सोइल चाहिए ग्रो करने के लिए। उसका जो पीएच होगा ना वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। देन लैंड प्रिपरेशन करनी है। लैंड प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपरली प्लग्ड लैंड टू अचीव फाइन टिल्थ एंड रिमूव क्लॉड्स। ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। लैंड की प्रिपरेशन करेंगे, प्रॉपर प्लगिंग करेंगे, जितने भी क्लोड्स हैं वो उनको क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड करेंगे जिससे फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, देन सोइंग करेंगे। सीड कैसे सो करने हैं, सो सीड इन प्रॉपर लाइन्स विद प्रॉपर स्पेसिंग। प्रॉपर लाइन्स में प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हम क्या करेंगे सीड लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्लांटेशन भी कर सकते हैं। देन इरीगेशन। वाटर द प्लांट रेगुलरली स्पेशली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। वाटरिंग करनी है, रेगुलरली वाटरिंग करनी है, स्पेशली जब हमने ट्रांसप्लांटिंग करी है या फिर जब ड्राई पीरियड था उस टाइम पे। ठीक है, बट अवॉइड ओवर वाटरिंग। लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो जो रूट्स हैं उनमें फंगस लग जाएगी, रूट्स गल जाएंगी, खराब हो जाएंगे। ठीक है, अनियन क्या होता है, सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग से। ठीक है, देन वीडिंग में क्या होगा, रेगुलर रिमूव करना है हमें वीड्स को। जितने भी अनवांटेड प्लांट्स उन्हें रेगुलरली रिमूव करते रहना है ताकि जो कंपटीशन है वो रिड्यूस्ड रहे, वो कंपटीशन ना हो उनके बीच में। ठीक है, देन पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। पेस्ट में क्या आएगा, मॉनिटर फॉर द पेस्ट लाइक फ्लाइज अनियन फ्लाइज थ्रिप्स एंड टेक अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। जो अनियन फ्लाइज हैं, थ्राइप्स हैं, उनको हमें कंट्रोल करके रखना है ताकि जो हमारी अनियन की क्रॉप है वो ख़राब ना हो। ठीक है, देन डिसीज़। प्रिवेंट फंगल डिसीजेज लाइक विल्ट एंड रूट रॉट बाय इंश्योरिंग गुड ड्रेनेज एंड अवॉइड ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी डिसीजेज, फंगल डिसीजेज लग जाती हैं प्लांट में, जैसे कि विल्ट हो गया, रूट रॉट हो गया। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ओवर वाटरिंग को अवॉइड करके। देन हार्वेस्ट अनियन व्हेन लीव्स स्टार्ट टू येलो। जब जो लीव्स होंगे अनियन के वो क्या करेंगे, येलो हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तब वो क्या होंगे, मैच्योर माने जाएंगे और उन्हें क्या कर सकते हैं, उस टाइम में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। देन स्टोरेज। जो ग्रीन अनियन है और लीव्स हैं उसके, उनको हमें उन्हें हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, उन्हें रेफ्रिजरेटर में हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। लेकिन जो कुकिंग अनियंस हैं जिनको हम सब्जियों में डालते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।